रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले दयातलो ग्रुप का खेमा तलाश किया जो बर्फ में दनसा हुआ था, लेकिन एक चीज ने सबको हैरान कर दिया। खेमा अंदर से फटा हुआ था, ऐसा लगता था जैसे अंदर मौजूद लोगों ने जल्दी में बाहर से निकलने की कोशिश की हो। खेमे के इर्द गिर्द पाओ के निशानात बर्फ में वाज़ेह थे, लेकिन वो बर्फ में धीरे धीरे मदम हो रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि खेमे में तमाम जरूरी सामान जैसे जूते, गर्म कपड़े, खाने पीने का सामान और कैमरे सभी तोड़ चुके थे। ये कैसे मुमकिन था कि एक -30 डिग्री के दर्जे हरारत में लोग जूते और गर्म कपड़ों के बगैर बाहर निकल गए। ज़ेन टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुश आमदीद। जनवरी 1959 में यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के नौजवान तलबान ने एक खतरनाक पहाड़ पर जाने की मनसूबाबंदी की। इस मुहिम की क़यादत एक गोर दयातलो कर रहा था जो एक माहिर कोई फेमा और इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। ये मुहिम ओर्थोतन पहाड़ की तरफ जा रही थी जो रूस के सर्द और बर्फ से ढके यूराल पहाड़ों में वाक़ था। ये इलाका सख्त सर्दी, बर्फानी तूफानों और शदीद मौसम के लिए मशहूर था। हैरानकुन बात यह थी कि इस मुकाम का नाम मकामी मानसी कबीले की ज़बान में वहाँ मत जाओ के मानी रखता था। ये टीम नहायत तजुर्बाकार थी और पहले भी कई सख्त मौसमी हालात में कर चुकी थी। इस टीम में 10 अफराद शामिल थे। ये ग्रुप 30 जनवरी 1959 को स्वीरदर्वसिक से अपनी मुहिम पर रवाना हुआ। वो पहले वेजाई नामी एक छोटे कस्बे पहुंचे जो इस खत्ते में बसने वाले मानसी कबाइल का इलाका था। यहाँ से इनका असल कोई पैमाई का सफर शुरू हुआ। वो भारी बैग, खेमे, खाने पीने का सामान और गर्म कपड़ों के साथ उठोरतम पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। 23 जनवरी को यूरो ये दिन जो पहले दिन से बीमार महसूस कर रहा था, मजीद चलने के काबिल न रहा। इसकी जोड़ों में शदीद दर्द था और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। वो अपने साथियों को आखिरी बार अलविदा कहकर वापस चला गया। इस वक्त वो नहीं जानता था कि वो इन सब को जिंदा आखिरी बार देख रहा है। दिगर नौ अफराद ने अपना सफर जारी रखा और आगे बढ़ते गए। 1 फरवरी को उन्होंने खुलात से अखिल नामी पानी पहाड़ पर खेमा लगाया। हैरतअंगेज तौर पर यह मकाम किसी महफूज जगह के बजाय खुली बर्फानी वादी में था जहाँ तेज हवाएं चलती थी। माहिरीन का कहना है कि शायद वो कैंप लगाने के लिए मजीद नीचे उतरना चाहते थे, मगर मौसम खराब होने की वजह से वो रुक गए। यह रात इनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। अगले दिन का कोई सुराग न मिला और वो कभी वापस न आए। 26 फरवरी 1959 की बर्फ से ढकी हुई सुबह जब रेस्क्यू टीम दयातलो ग्रुप की तलाश में खुलात से अखिल पहुंची तो इन्हें एक ऐसा मंजर मिला जिसे देखकर वो लर्ज़ उठे। वो जो काम तलाश का मिशन समझ कर आए थे वो अब एक खौफनाक मेहमा बन चुका था। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले दयातलो ग्रुप का खेमा तलाश किया जो बर्फ में दनसा हुआ था, लेकिन एक चीज ने सबको हैरान कर दिया। खेमा अंदर से फटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे अंदर मौजूद लोगों ने जल्दी से बाहर में निकलने की कोशिश की हो। खेमे के इर्द गिर्द पाओ के निशानात बर्फ में वाज़ेह थे, लेकिन वो बर्फ में धीरे धीरे मदम हो रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि खेमे में तमाम जरूरी सामान जैसे जूते, गर्म कपड़े, खाने का सामान और कैमरे वगैरह तोड़ चुके थे। ये कैसा मुमकिन था कि एक -30 डिग्री के दर्जे हरारत में लोग जूते और गर्म कपड़ों के बगैर बाहर निकल गए। रेस्क्यू टीम ने पाओ के निशानात का ताक़ुब किया जो खेमे से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल में जा रहे थे। यहाँ एक तबाहाल दरख्त के नीचे बर्फ में जली हुई लकड़ियों की करीब 2 लाशें बरीना हालत में पड़ी थी। दोनों की जिस्म तकरीबन भरीना थे, सिर्फ अंदरूनी कपड़े पहने हुए थे। इनके हाथ और पैर झुलसे हुए थे जिससे वो आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के जिस्म बर्फ में दनसे हुए थे और इनके चेहरों पर एक अजीब खौफ था। इनके करीब एक दरख्त की शाखें टूटी हुई थी जिससे उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो या कोई इनका पीछा कर रहा हो। ये देखकर इसकी टीम खौफजदा हो गई कि इन्हें किसी ने कत्ल किया था या वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। फसले पर एक गोर ज़ेनाइदा और रस्टम स्नोबोर्डिंग की लाशें मिले। इनकी हालत भी पुरस्रार थी। एक गोर वो अपने खेमे की तरफ वापस जाने की कोशिश में जमीन पर गिरा हुआ था। इसका चेहरा बर्फ में दबा था और इसके जिस्म पर शदीद सर्दी के निशानात थे। ज़ेनाइदा वो भी खेमे की तरफ बढ़ रही थी। इसका चेहरा नीला पड़ चुका था और इसकी जिल्द पर मामूली खराशें थे।